हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने चैनल पर जिसका नाम है साइंस सेतु। तो दोस्तों, आप लोग जिस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस बात का नोटिफिकेशन ईएनटीए की तरफ से कल आया है और इसमें जो बताए वाली बातें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है और इसमें तीनों भी सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चंस दिखाई देंगे और ये 50 क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में 35 प्लस 15 यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में दिखाई देंगे। और जिसमें बॉटनी और जू है उसमें भी 50-50 क्वेश्चंस, यानी बॉटनी में भी 2 सेक्शन और जू में भी 2 सेक्शन, दैट इज़ 35 ये ए सेक्शन में होंगे और 15 जो है बी सेक्शन में होंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्लियरली कहा है कि आपको ये एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है वो 200 मिनट का होगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स 20 मिनट्स का होगा। और इसका जो टाइम दिए वाला है ये 2 पीएम से लेकर 5:20 पीएम तक आपको ये टाइम दिए वाला है। तो उसके बाद एनटीए क्या कहता है देखिए, तो उसमें आप जो नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है ये आप 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो दोस्तों, ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट आया है वो 6 मार्च तक 6 अप्रैल 2023 तक है और ये रात के 9 बजे तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। ओके, तो उसके बाद जो आपका पेमेंट रहता है, आप पेमेंट ये 11:50 पीएम तक भी कर सकते हो। ओके, तो उसमें अभी जो करेक्शन जो करना है आपको उस एग्ज़ाम फॉर्म में, तो वो आपको वेबसाइट पे उसके एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद दिया जाएगा। और उसके बाद जो फ़ी का स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको 1700 रुपये फ़ी है, और जो जनरल में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं उनको 1600 रुपये फ़ी है। और उसके बाद एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो थर्ड जेंडर वाले हैं उनको 1000 रुपये फ़ीस इसमें दी गई है। तो उसके बाद जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया अगर आपको चाहिए तो उसका आपको अलग से जो भी फीस है यानी 9500 रुपये ये आपको पे करना होगा। उसके बाद अगर कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी जीएसटी ये अगर लगता है तो ये आपको ही पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको जिस सिटी में एग्ज़ाम देना है उसका अनाउंसमेंट भी आपको वेबसाइट पे बाद में दिया जाएगा। और आपको जो आपके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने होते हैं तो इसका डेट भी आपको वेबसाइट पर बाद में दिया जाएगा। आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 7 मई 2023 यानी संडे को आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। और उसमें ड्यूरेशन हमने पहले ही डिस्कस किया है, उसमें आपको 200 मिनट्स दिए जाएंगे यानी 3 आवर्स 20 मिनट्स। और उसके बाद टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये पहले ही डिस्कस किया है, यानी कि 2 बजे से लेकर आपको 5:20 तक आपको दोपहर में ये एग्ज़ाम आपका होगा। तो आपके एग्ज़ाम का जो सेंटर है, डेट है यानी शिफ्ट है, और ये सब आपको आपके एडमिट कार्ड पर ही ये मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो आंसर की है तो ये आंसर की भी कब रिलीज़ होगा ये भी आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये आपका एग्ज़ाम होने के बाद की ही प्रोसेस है। आपको फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट लगेगा तो ये रिज़ल्ट भी आपको वेबसाइट पे उसका लिंक दिया जाएगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं एनटीए की तरफ से, तो उसमें आपको बोला है कि आपको ये जो फॉर्म है वो फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद में जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी आप सबमिशन करने वाले हो ये सबमिशन ये ऑनलाइन ही होना पड़ेगा। और ये जो सबमिशन है ये आपको neetenta.nic.in इसी वेबसाइट से आपको करना पड़ेगा, और बाकी कौन से भी वेबसाइट से आपका ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने तीसरा इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको 1 एप्लीकेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो तो उसे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद जो फोर्थ उनका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने बोला है कि
आपको जो एनटीए ने वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसमें जो उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है उसके अंडर ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर वो फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगले नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर या आपके खुद का या आपके पेरेंट्स का या गार्डियंस का देना होगा, क्योंकि उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग आपको मोबाइल नंबर से या ईमेल एड्रेस से आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो उनका जो लास्ट नोटिफिकेशन है उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि आपको आपका जो एड्रेस प्रूफ है, यानी इसमें आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों भी आपको ये एड्रेस उसमें मेंशन करने होंगे, और उसमें आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक लग सकता है। और आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ये अगर अलग है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप एक ही पीडीएफ में मर्ज कर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट सफिशिएंट होगा। तो दोस्तों ये था आपका जो नीट का नोटिफिकेशन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो जाए।